हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में फिर से मैं आप सबके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। और मैंने इससे पहले भी इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना रखा होता है, आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन है एकदम न्यू एडिशन का है, मतलब 2022 में 2021 में जब जो क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर, चाहे वो जेई के भी अंदर हो, जो वन लीनियर क्वेश्चन है उसको मैं लाता हूँ। और ये सब आपको क्वेश्चन जल्दी मिलेगा नहीं कहीं पर, आपको नया बुक खरीदना होगा। और जो कि मैं यहाँ पर आप सबको फ्री में उपलब्ध कराता हूँ, तो आप ज़रूर जाकर एक बार विजिट करें चैनल पे, और नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज बहुत सारा क्वेश्चन है, दे सकते हैं जितना हो पाएगा उतना मैं पॉसिबल करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है स्टार डेल्टा स्टार्टर और ओवरलोड रिले का कितना होता है, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का ओवरलोड रिले कितना होता है। देखिए, पढ़ने में ही पता नहीं लगेगा कोई क्या पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपको पढ़ने में ही पता नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है, बट डाटा बेस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ याद होना चाहिए। जब तक आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, तब तक आप पेपर में इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, तो आपका क्या होगा, एक नंबर छूट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो सीधा पूछा गया है स्टार डेल्टा स्टार्टर ओवरलोड रिले का कितना होता है, मतलब समझिए कुछ आपको पता नहीं लग रहा, तो इसका आंसर होगा फुल लोड करंट का 58% होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको हम डिटेल में नहीं सोल्यूशन करते, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ ध्यान रखना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का ओवरलोड रिले कितना परसेंट होता है, तो 58% होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है, देखिए ये हमारे पास मशीन का क्वेश्चन है। मशीन में भी ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया गया है कि ये फुल लोड ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसका 800 वाट है कॉपर लॉस, ठीक है। आप एक कॉपर लॉस और आयरन लॉस जरूर पढ़े होंगे। एक का होता है पीआई होता है जो कि आयरन लॉस होता है, एक होता है पी होता है जो कि कॉपर लॉस के हम नाम से इसको जानते हैं, या फिर पीसी भी बहुत आदमी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये फुल लोड ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और इसको 800 वाट कॉपर लॉस है। तो हम इस क्वेश्चन में आपको आसान तरीका बताने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसा वो करना है। तो बोला गया है दिस लॉसेज ऑन हाफ लोड, मतलब आधा लोड पे कितना होगा ये लॉसेस, मतलब फुल लोड पे अगर 800 है तो आधा लोड पे कितना होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपको पूछे ना कि हाफ लोड पे क्या होगा, तो आधा पूछा मतलब 1/2 पूछा है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देना है। और फुल लोड पे कितना दिया गया है, फुल लोड पे 800 दिया गया है, जितना फुल लोड पे दिया गया है उससे मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे इसको आप गुना करेंगे तो 1/4 गुने 800 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 टाइम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 आ जाएगा, 200 वाट, ठीक है। अब कैसे है देखिए, अगर आपको हाफ लोड दिया है तो 1/2 करें। अगर कहीं आपको 1/4 लोड देता है तो क्या करते हैं, 1/4 का स्क्वायर कर देते, तो ये कितना हो जाता है, फिर 4 चौका 16, 1/16 गुने 800 हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपको और आसानी होता है, ठीक है, मात्र 5 बता वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर 1/4 करता है तो 1/4 का स्क्वायर, 1/8 करता है तो 1/8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, आपसे पूछा गया है 1/2 किया है। हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है 1/2 होता है। तो 1/2 के हम 1/2 पे ही हमको क्या करेंगे, 1/2 पे हमको करना है, 1/2 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होगा कि 1/2 पूछा है, मतलब हाफ लोड पे पूछा है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि हाफ लोड पे कितना होगा, तो हाफ लोड पे 1/2 कर देना है, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 800 हो गया, 800 को हम 4 से काट लेंगे, यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 200, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 वाट, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप का है, चलिए हम देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन नंबर पर देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैग्नेटिज्म का न्यूमेरिकल है। जो थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन रहता है उस सब हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 1.5 मीटर लंबाई का एक चालक 5 प्रति मीटर सेकेंड के वेग से 2.5 टेस्ला का अभिभावक घनत्व में संचलन करता है तो चालक में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। ईएमएफ का वैल्यू पूछा। देखिए बहुत ऐसे बच्चे इसको हिंदी पढ़ने नहीं आता, तो मैं ज़्यादातर वर्ड इंग्लिश में यूज़ करता हूँ, हिंदी वाले के लिए तो लिखा है। देखिए यहाँ पर लंबाई दिया गया, ठीक है, तो एल इजकल टू कितना दिया गया है, 0.1 मीटर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर लंबाई का चालक 0.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, वेग मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी दिया गया है, भी का वैल्यू दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर टेस्ला क्या गया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है बी इजकल टू 2.5, ठीक है। तो इससे आपको एक फार्मूला याद होगा, ई इजकल टू क्या होता है, ई इजकल टू होता है BLV साइन थीटा, ठीक है।
बी एल भी साइन थीटा एक फार्मूला होता है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर बहुत बार इससे कोई न्यूमेरिकल आते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको देखिए हम क्या करेंगे। अब ई इक्वल टू बी एल भी साइन थीटा है, तो आप बोलिएगा साइन थीटा का वैल्यू हम कितना, तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री लेंगे। अब 90 डिग्री क्यों लेंगे, देखिए अगर आपको पैरेलल देता है तो आप कितना लेंगे, 0 डिग्री, बट यहाँ पर नहीं पैरेलल नहीं दिया गया है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 90 डिग्री को यूज करेंगे। अगर एंगल दिया रहता है यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री तो हम एंगल को लेते, लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं दिया गया है तो हम 90 डिग्री लेंगे। अगर एंगल ना भी दिया रहता, अगर पैरेलल दिया रहता तो हम 0 डिग्री लेते, लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं दिया गया है तो हम इसलिए 90 डिग्री को लेंगे, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद भी का वैल्यू कितना है, तो 2.5 है, ठीक है, 2.5 है। फिर 2.5 है, फिर उसके बाद एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है गुने 0.1 है, ठीक है, 0.1 है, ठीक है। और भी का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है। मतलब भी का वैल्यू यहाँ हो गया 5, एल का वैल्यू 0.1, वहाँ उसके बाद बी का वैल्यू 2.5 और इसका 1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको आप गुना करेंगे तो 1.25 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप बोलिएगा कि कैसे आ गया, तो इसको आप जब गुना करेंगे ना, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1.25 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ई बी इक्वल टू वी एल भी साइन थीटा आपको याद रखना है। इस फार्मूला से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और इजी क्वेश्चन है, इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको एक केस बता दिया कि जब भी पैरेलल होगा तो 0 डिग्री लेना है, नहीं तो एंगल दिया होगा, अगर एंगल दिया नहीं है तो 90 डिग्री लेंगे, और साइन 90 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 251 से 650 के बीच, देखिए 251 और 650 के बीच का वोल्टेज रेंज क्या कलर, देखिए तो ये देखिए यहाँ पर सुपर हाई वोल्टेज कभी नहीं होगा और न्यूनतम वोल्टेज भी नहीं होगा। न्यूनतम वोल्टेज आपको पता है 230 वोल्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उच्च वोल्टेज भी नहीं होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज और सुपर हाई वोल्टेज तो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, मीडियम वोल्टेज। तो आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसको कर सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में मीडियम वोल्टेज, ठीक है। तो मीडियम वोल्टेज का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इजी क्वेश्चन था, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं वही हम ज़्यादातर क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यूपीएस आप देखे होंगे, जब भी घर में इन्वर्टर वगैरह आप देखे होंगे वही होता है यूपीएस, ठीक है। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो यूपीएस का पूर्ण रूप होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब बिना रुकावट के पावर का सप्लाई करना है, उसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म का जो मीनिंग होता है उसका होता है बिना रुकावट के पावर का सप्लाई करना, मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब बिना रुकावट के इंटरप्ट के पावर का सप्लाई करना, उसका ही यूपीएस उसका फुल नाम है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन, एक मेगा है, देखिए मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6, किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3, और मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, ठीक है। और पिको का मतलब होता है 10 के पावर -12, ठीक है। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैसे होता है, मतलब पहले तो मेगा हो गया, किलो हो गया, उसके बाद स्मॉल एम से लिखते हैं, उसके बाद माइक्रो हो गया, उसके बाद पिको हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब ज़्यादातर आपको यहाँ पर पूछा गया है मेगा के बारे में, तो मेगा क्या होगा, 10 की पावर 6 है, तो 6 जीरो गिनिए, देखिए 2 4 6 6 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 के पावर 6 वाला यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दिया, याद रखिएगा, जो मिली पे ज़्यादा आता है 10 के पावर -3 वाला होता है मिली होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा होता है। और 10 के पावर -6 वाला क्या होता है, माइक्रो होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग ऑल्सो कॉल्ड। तो आप घर में देखते होंगे जब हमारे पास घर बनते हैं तो उसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड में ना जो दीवार होता है उसको हमारे कटिंग करके अंदर में क्या करते हैं, हमारे पास वायरिंग किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसल्ट बोलते हैं, कंसल्ट कंड्यूट वायरिंग। अगर हमारे पास कंसल्ट कंड्यूट यूज हो रहा है, तो कंड्यूट यूज हो रहा है तो हम उसको कंसल्ट कंड्यूट वायरिंग बोलेंगे। बट यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे गया, बेटन वायरिंग का है नहीं टाइप, केसिंग कैपिंग है नहीं। आप ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बता दूँ। लेड सीटी वायरिंग है नहीं, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है कंसल्ट या डक्ट वायरिंग। डक्ट का मतलब होता है नलिका वायरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे ना, कई बार पेपर में सॉल्व करते समय, तो आप उसको ना ऑप्शन एलिमिनेशन और ट्रिक अपना कि ऑप्शन को एलिमिनेट करें। आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पता है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करें। जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास 1 2 ऑप्शन आएगा, उसमें फिर आप 1 2 और को मतलब थोड़ा सा रिस्क लेकर और सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका करेक्ट हो जाता है। फिर हम बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इफेंसीसी। तो इफेंसीसी का पता है, ईटा से लिखते हैं, इफेंसीसी वाला होता है आउटवर्ड ऑफ अपॉन इनपुट, ठीक है।
आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। बट यहाँ पर लुमिनस इफिशिएंसी का ऐसा यूनिट पूछा गया है, तो लुमिनस इफिशिएंसी का ऐसा यूनिट होगा वो लुमेन पर वाट होता है, ठीक है, लुमेन पर वाट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लुमेन पर वाट होता है। इफिशिएंसी को ईटा से लिखा जाता है, ईटा से, ठीक है, ईटा आपको ध्यान रखना है, इफिशिएंसी को ईटा से लिखा जाता है, कई बार पूछा गया पेपर में, तो ईटे वाले इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए कन्फ्यूज हो जाएगा। द एरर, आप मेजरमेंट पढ़ते हैं उसमें एरर आता है, मतलब उसमें गलतियाँ होती है, त्रुटि होती है, इसको हिंदी में त्रुटि बोलते हैं। कॉजेज बाय द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है क्या, नमी वाला क्षेत्र, वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, कंपन वाला। तो इसको क्या बोला जाता है, जो भी एरर आता है वाइब्रेशन से चाहे ह्यूमिडिटी से, इसको क्या बोला जाता है। देखिए स्विचिंग एरर कोई मतलब नहीं है, ह्यूमिडिटी का स्विचिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ह्यूमन एरर ह्यूमिडिटी ह्यूमन ला नहीं सकता, हाँ वाइब्रेशन ह्यूमन ला सकता है, वाइब्रेशन बहुत रेयर मामला है, लेकिन ह्यूमिडिटी तो नहीं ला सकता। अब देखिए डिवाइस एरर है, डिवाइस एरर कैसे आ सकता है, देखिए डिवाइस में ह्यूमिडिटी एरर ऐसे आ सकता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहेगा तभी तो एरर आएगा, लेकिन ह्यूमिडिटी के कारण, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के कारण डिवाइस एरर नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक इन्फ्लुएंस एरर, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ना प्रभाव, कोई बाहरी प्रभाव हो गया, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस एरर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसको आप समझ कर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, 3 ऑप्शन सीधे एलिमिनेट है, करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा प्रभावित त्रुटि, ठीक है, एकदम आसानी से बन सकता है, इसको आप दिमाग थोड़ा सा आप लगा देंगे तो ईजी बन सकता है क्वेश्चन। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, द नंबर सिस्टम, ठीक है, हैविंग द लार्जेस्ट बेस। आपको पता है कि हमारे पास अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं, जैसे ऑक्टल हो गया, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 2 होता है, डेसिमल का अलग होता है, ठीक है, डेसिमल वाले तो हम अलग पढ़ते हैं, 0 1 0, डेसिमल में तो होता है पॉइंट वाले, बाइनरी का हमारे पास 2 होता है, ठीक है, लेकिन जो हेक्सा डेसिमल होता है इसका कितना होता है, 16 होता है बेस। आप हेक्सा डेसिमल में पढ़े होंगे 16 बेस होता है इसका, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, आप कुछ इसका बेस 16 लिखते हैं, ठीक है, ऑक्टेल का ऐसे 8 होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कौन होता है और पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कौन होता है। तो जितने भी सेमीकंडक्टर है वो क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। तो देखिए इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन होता है, आपको पता है कार्बन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कॉपर कंडक्टर है तो पॉजिटिव टेम्परेचर है, ये नहीं होगा, पीतल भी है, ये नहीं होगा, टीन भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कार्बन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए हम देखते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, जैसे ज्वाइंट का है, आप देख रहे होंगे ज्वाइंट का क्वेश्चन है, कौन कौन से टाइप ज्वाइंट है, ये सब क्वेश्चन है, मैं इसे पिछले बार वीडियो में बताया था, ठीक है, बट इसको पीपीटी पे इसलिए रखा है ताकि आपको मुझे पीडीएफ दूँ पूरा, तो इस पीडीएफ को आसानी से आप पूरा क्वेश्चन के एक साथ एक्सेस कर सकते हो। चलिए आप इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, ठीक है, कई सारा क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करते हैं और आपको नए क्वेश्चन पे लाते हैं। देखिए अब देखिए नया क्वेश्चन है, क्या है, द डाइलेक्ट्रिक गैस। डाइलेक्ट्रिक गैस क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग, तो एक प्रकार का इंसुलेटिंग गैस है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये भी क्वेश्चन हम पहले बताए थे, ठीक है, जो क्वेश्चन हम बता रखे पहले उसको हम नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और जो नहीं बताया ना उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, द एट लो टेम्परेचर ए सेमीकंडक्टर वर्चुअली बिहेव लाइक। तो देखिए जब भी टेम्परेचर क्या होता है आपके पास लो है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है और रेजिस्टेंस कमता है। बट यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टिविटी कमेगा, तो कंडक्टिविटी कमेगा मतलब वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, तो इसलिए इंसुलेटर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर हम चलते हैं, देखिए एक कैपेसिटिव सर्किट आर यूज टू डैश द पावर फैक्टर। कैपेसिटिव सर्किट क्या करता है, पावर फैक्टर को इंक्रीज करने का काम करता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैं पहले ही बता रखा हूँ लेकिन एक बार और रिपीट कराता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होता है 860 किलो कैलोरी, ठीक है, 1 kWh ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने को इक्वल होता है, तो 860 किलो कैलोरी के इक्वल होता है। इसको मैं सोल्यूशन करवा रखा हूँ, 1-2 वीडियो में देख लीजिएगा आप वहाँ से, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हाँ देखिए एक क्वेश्चन भी हम करवा रखे हैं, जो क्वेश्चन करवा रखे हैं उसको हम नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं करवा रखे हैं उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो क्वेश्चन आ जाए तो उसको मैं करवा सकूँ, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन का यहाँ पर सीरीज है, लगभग 60-70 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैं आपको ना दे दूँगा, अब वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है।
फिर देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप जरूर करके जाइए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया नया क्वेश्चन। देखिए, द शेप ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म जनरेटेड बाई ए कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो जो वेवफॉर्म का शेप होता है ना, वो ऑलवेज साइन वेव का ही होता है, जनरेट होता है, ठीक है। जो हमारा आर्मेचर होता है, आप देखिएगा डीसी मशीन पढ़ते हैं तो उसमें आर्मेचर होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आर्मेचर का जो हमारा इस करंट जो जनरेट होता है वो ऑलवेज साइन वेव ही होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एसी के अंदर ऑलवेज साइन वेव ही होता है, ठीक है। बिना कोई डिस्टोरेशन का होता है, आपको पता है साइन वेव में डिस्टोरेशन बहुत मिनिमम से मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर कहाँ पूछा है, देखिए यहाँ पर सीधे पूछा है डीसी जनरेटर में, यहाँ पर डीसी मशीन नहीं लिखा है। कई बार डीसी मशीन लिख देता है तो उसमें होता है कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों की तरह कार्य करेगा, लेकिन यहाँ पर जनरेटर में लिखा गया, ठीक है। तो जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर में आपको पता है कि जनरेटर में हम डीसी लेते हैं और डीसी को हम क्या करते हैं, एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो किसकी तरह काम करेगा, टू अ इन्वर्टर की तरह, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो पावर फैक्टर, शक्ति गुणा का मतलब होता है पावर फैक्टर, ठीक है। कि पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, तो आपको पता है पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान है वो क्या होगा, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1 हो सकता है मैक्सिमम मान, ठीक है। 1 से कम हो सकता है 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, इतना हो सकता है 0.7 हो गया, लेकिन 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, ठीक है। 1 से अधिक नहीं, 1 से कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम यूनिटी होता है, ठीक है, शून्य नहीं हो सकता। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, BIS के अनुसार, ठीक है, किसी भी इंस्टॉलेशन में अधिकतम धारा लीकेज की स्वीकार्य सीमा कितनी है। मतलब आप जानते हैं ये होता है लीकेज करेंट होता है, ठीक है। लीकेज करेंट कितनी है, ठीक है। तो लीकेज करेंट का आपको पता नहीं है, फुल लोड करेंट का 1/5000 भाग होता है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 1/5000 होता है भाग फुल लोड करेंट का। आपको पेपर में फुल लोड करंट दे देगा, पूछेगा लीकेज करंट कितना होगा, ठीक है। तो फुल लोड करंट से लीकेज करंट आप आसानी से निकाल सकते हैं कितना परसेंट होगा। फिर चलते हैं, देखिए ये कैपेसिटर से क्वेश्चन है, शायद हम बता रखे हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपको डाउट हो जाएगा, ज़्यादातर 90% बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। देखिए, दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर इज जनरली यूज फॉर टर्मिनेटिंग ए कॉर्नर पोल। आप देखिएगा पोल है, वहाँ पे ना कॉर्नर पॉइंट होता है। कॉर्नर पॉइंट में क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट में हम मीडियम वोल्टेज में, यहाँ पर लिख चुका है कि मीडियम वोल्टेज के अंदर, हाई वोल्टेज नहीं लिखा है, मीडियम वोल्टेज लाइन ओनली, ठीक है। मीडियम वोल्टेज में कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं, तो आपको पता है पिन का हम करते नहीं है, ठीक है। डिस्क का हाई वोल्टेज में करते हैं, स्टे इंसुलेटर स्टे वायर में करते हैं, जैसे वायर को सपोर्ट के लिए यहाँ पर इंसुलेटर लगाते हैं वो स्टे इंसुलेटर होता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक ही इंसुलेटर बताया, वो होता है सेकल टाइप इंसुलेटर। सेकल टाइप इंसुलेटर भी हम क्या करते हैं, मीडियम वोल्टेज में कॉर्नर पर लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हाई वोल्टेज आता है ना, यहाँ पर अगर हाई वोल्टेज आता है, ठीक है, अगर यहाँ पर हाई वोल्टेज आता है फिर हम क्या लगाते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर लगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर स्ट्रेन इंसुलेटर लगाते हैं। अगर यहाँ पर हाई वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर मीडियम लिखा हुआ है तो मीडियम के अंदर सेकल इंसुलेटर हम लगाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलत किए थे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए आज के वीडियो में बस इतना है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन का वो है मतलब लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन था, लगभग 60-62 क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कितना क्वेश्चन है। आप उसे रखें, मतलब अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आप इसको सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा मोबाइल का भी डाटा थोड़ा सा स्लो है, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा इतना सारा क्वेश्चन। तो आप सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और देखने के बाद बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है आपका वीडियो, ठीक है। और मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चन लाते रहूँगा, आप घबराए नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन मैं लाता हूँ। और ये जितना भी 60-70 क्वेश्चन है सारे का PDF में टेलीग्राम पर डलवा देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम आपके साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।